हरे कृष्णा राधे श्याम। आप एवं आपके समस्त परिवार को मिले वृंदावन धाम। राधे राधे। तो मित्रों, अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री धाम गोवर्धन जी का। मित्रों, आज मैं गोवर्धन जी का परिक्रमा करते करते गोवर्धन जी में एक ऐसे संत का दर्शन हुआ जो संत के मुखार बिंद से आज सुनते हैं। और ये देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पर घना-घोर जंगल है, पहाड़ है। ये गोवर्धन जी का पहाड़ है और इस पहाड़ के बीच में बैठकर ये संत अपना आराधना कर रहे हैं। मैं इनका दर्शन किया परिक्रमा के दौरान। मित्रों, आइए हम बाबा जी का दर्शन करते हैं और इनके मुखार बिंद से कुछ सुनते हैं। जय श्री सीताराम प्रभु जी। जय श्री सीताराम। आपका शुभ नाम क्या है प्रभु जी? रामदास। रामदास। प्रभु जी, आज आपसे हम कुछ बात पूछेंगे महाराज जी। भक्तों को कुछ बताइए महाराज जी। महाराज जी, यहाँ पर आप बैठकर क्या कर रहे हैं? ईश्वर का भजन सुमिरन कर रहे हैं। महाराज जी, भक्तों के लिए कुछ संदेश महाराज जी कीजिए। कुछ अपने मुखारबिंद से कुछ भक्तों को बोलिए महाराज जी। देखिए, भक्तमाल में एक कथा आती है कि काशी के राजा थे और काशी के राजा ने ये नियम बनाया हुआ था कि रोज 100 लीटर दूध गंगा जी में चढ़ाया जाएगा। तो काशी के राजा ने एक पुजारी जी रखे हुए थे, पंडित जी। तो पंडित जी रोज पूजा करते और 100 लीटर दूध गंगा जी में चढ़ाते। तो पंडित जी बड़े धार्मिक थे और पंडित जी के पास ज़्यादा धन वगैरह नहीं रहता था, अपना पेट गुजारा चलता उतना ही धन रहता था। एक बार पंडित जी के घर पे कुछ संतों की मंडली आई। अब ब्राह्मण देवता ने, पंडित जी ने मन में विचार किया कि इतने संतों का भरण पोषण तो मैं कैसे करूं। तो उन्होंने क्या किया कि उधार में कुछ चावल और कुछ चीनी चक्कर उधार में लाया और गंगा मैया के पास जाकर गंगा जी को जो 100 लीटर प्रतिदिन दूध चढ़ता था उसमें से केवल 1 लोटा दूध गंगा जी को चढ़ाया और बाकी दूध उन्होंने गंगा मैया को प्रणाम करके कहा कि हे गंगा मैया, मैं प्रतिदिन तो आपको 100 लीटर दूध पूरा चढ़ाता ही हूँ। आज मैं आपको केवल 1 लोटा जल चढ़ा के, 1 लोटा दूध चढ़ा के बाकी दूध सब बचा रहा हूँ। और पंडित जी ने कहा कि इस दूध को मैं अपने लिए नहीं, साधु संतों के लिए बचा रहा हूँ। हे गंगा मैया, मुझे क्षमा करना कि मैं आज आपको पूरा दूध नहीं चढ़ा पाया। ऐसा मन में विचार करके वो पंडित जी उस दूध को घर पे लेके आए और उन्होंने उस दूध से खीर बनाया और खीर बना के सब साधु संतों को पवाया। साधु संत सो गए और साधु संत सो गए तो रात को, आधी रात को गंगा मैया काशी के राजा के सपने में आई और काशी के राजा को कहा कि हे राजा, आज तूने मेरे ऊपर जो 100 लीटर दूध चढ़ाया है इससे मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। राजा सुबह जगा तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। राजा ने कहा, गंगा मैया मुझे सपने में आकर कह रही थी कि आज मुझ पर 100 लीटर दूध चढ़ाया, इसका मतलब क्या पंडित जी प्रतिदिन नहीं चढ़ाते दूध? सुबह में पंडित जी आए तो राजा ने कहा कि मुझे गंगा मैया ने सपने में आकर कहा है कि आज आपने 100 लीटर दूध चढ़ाया, तो क्या पंडित जी प्रति लीटर आप दूध नहीं चढ़ाते? तो पंडित जी ने सारी कथा सुनाई। राजा समझ गया कि गंगा जी को 100 लीटर दूध में प्रतिदिन कहीं वर्षों से चढ़ा रहा हूँ, लेकिन कभी गंगा जी ने मुझे सपने में दर्शन नहीं दिया और मात्र एक दिन संतों की सेवा में वो दूध लग गया तो मुझे गंगा मैया सपने में आकर कह रही है कि मैं तुम पर बड़ी प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो राजा समझ गया कि गंगा जी ज़्यादा प्रसन्न तब होती है जब संतों की, भक्तों की, गरीबों की सेवा की जाए। उस दिन से राजा ने आदेश दिया कि 1 लोटा दूध गंगा जी को चढ़ा दिया करो, बाकी दूध से बढ़िया खीर बना के संतों की, ब्राह्मणों की और गरीबों की सेवा की जाए। तो सेवा से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक भक्तमाल में कथा आती है कि कुछ साधु संत बहुत दूर से गंगा जी का दर्शन करने के लिए पैदल पैदल जा रहे थे। आज से 500 साल पहले पैदल यात्रा ही होती थी। तो पैदल पैदल जा रहे थे, कहीं महीनों तक पैदल चलने के बाद वो साधु संत गंगा जी के निकट पहुंचे तो गंगा जी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था। उस गांव में वो रात रुके। अब रात रुके तो वहाँ का जो किसान था उसने साधु संतों की बढ़िया सेवा की, अच्छी सेवा की। साधु संत सुबह में उठे, सुबह में बाल भोग हुआ। फिर साधु संतों ने वो भगत से पूछा, किसान से, कि यहाँ से गंगा जी कितनी दूर है? तो वो भगत ने कहा कि यहाँ से कोई 7-8, 4-5 कोस दूर पर गंगा जी है। तो उन्होंने, भगत ने कहा कि मैं तो कभी गया नहीं हूँ गंगा किनारे, पर लोग बताते हैं कि यहाँ से 4-5 कोस गंगा जी है। तो वो
साधु उस पर गुस्सा हो गए भगत पर। कहा कि देखो तुम्हारा पूरा जीवन बीत गया, तुम बुजुर्ग होने को आ गए, अब तक तुम कभी गंगा जी गए नहीं, तुम तो बहुत बड़े पापी हो। ऐसा करके संत रूठ गए और संतों ने कहा हमको अगर पहले पता होता कि तुम इतने बड़े पापी हो तो हम तो तुम्हारे यहाँ पानी तक नहीं पीते। ऐसा कह के वो संत वहाँ से चले गए। अब वो संत चले गए तो वो घूम घूम के फिर फिर के थक गए, पर उनको गंगा जी का दर्शन ही नहीं हो रहा। अब वो साधु संत बड़े दुखी होकर रोने लगे, इसलिए रोने लगे कि भगवान गंगा जी दर्शन क्यों नहीं दे रही। तो वहां पर गंगा मैया एक साधारण आम नारी का रूप धारण करके आई और साधारण नारी के रूप में गंगा जी ने पूछा कि अरे महात्मा लोग तुम रो क्यों रहे हो। तो कहा कि हम देखो ना सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, पर गंगा जी का दर्शन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अवश्य ही तुमसे किसी गंगा मैया के भक्त का पाप बना होगा, किसी गंगा मैया के भक्त के प्रति अपराध बना होगा, इसीलिए गंगा जी का दर्शन नहीं हो रहा है। तो संतों ने कहा कि और तो हमसे किसी का अपराध नहीं बना, एक किसान था उसके प्रति हमने ऐसा ऐसा कह दिया। गंगा जी ने कहा कि अरे संतों तुम जरा इतना तो विचार करो कि जो भक्त गंगा जी के भक्तों की सेवा करता है, उन्होंने कहा कि मान लिया कि वो संपूर्ण जीवन में कभी भी गंगा मैया का दर्शन नहीं किया, पर गंगा जी आने वाले भक्तों की सेवा तो करता है। तो वो गंगा मैया ही थी नारी रूप में। उन्होंने कहा कि गंगा मैया अपने भजन करने वालों से प्रेम जितना करती है, उससे भी ज़्यादा वो उनसे प्रेम करती है जो उनके भक्तों की सेवा करता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वापस जाकर उस भक्त से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो वो साधु संत वापस गए और वो भक्त से क्षमा याचना मांगी। कहा कि महाराज गंगा मैया अपने भक्तों से प्रेम करती है, पर उनके भक्तों की सेवा करने वालों से उनसे भी ज़्यादा प्रेम करती है। तो आप तो उनके भक्तों की सेवा करते हो और हमसे भूल हुई, क्षमा कीजिए। फिर एक रात और रुके, वो भक्त प्रसन्न हो गया। दूसरी बार जब वो संत गए तो गंगा मैया उनको दर्शन दिया। एक और भक्तमाल में कथा आती है, एक संत थे, वो संत बड़े ऊंची कोटि के सिद्ध संत थे। तो वो ऐसे तीर्थों में भ्रमण करते थे। एक बार वो भ्रमण करते करते किसी एक क्षेत्र में गए, तो वो क्षेत्र में उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ वर्षों से वहाँ बरसात ही नहीं हुई, अकाल पड़ गया। अब वहाँ का जो तालाब था, वहाँ के तालाब में थोड़ा सा पानी बचा और जो मछलियाँ थी सब मछली चटपटा रही थी। अब उतने में वहाँ के सारे गांव के लोग आकर वो महात्मा के चरणों में पड़ गए और चरणों में पड़कर कहा कि महाराज आप बड़े तपस्वी हो, बड़े सिद्ध हो, आपकी चारों दिशाओं में यश कीर्ति फैल रही है। महाराज हमारे यहाँ अकाल पड़ गया, बरसात नहीं हो रहा है, तो आप ऐसी कोई कृपा कीजिए जिससे बरसात हो जाए। तो वो संत ने उनको कहा कि तुम जीवों पर कृपा करो, जब तुम जीवों पर कृपा करोगे तो उन जीवों के हृदय से जब आशीर्वाद निकलेगा तो ईश्वर तुम पर कृपा करेगा और बरसात होगी। तो वो संत ने कहा कि ये तालाब है, इसमें ये हजारों मछली अब मरने को जा रही है, तो तुम इस तालाब में जल डालो जिससे कि मछलियों को सुख शांति प्राप्त होगी और इनके हृदय से जब आशीर्वाद निकलेगा तो तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। देखो हम किसी जीव को सताते हैं तो उस जीव के हृदय से बद्दुआ निकलती है, और किसी की सेवा कर देते खुश हो जाता तो आशीर्वाद निकलता है। तो उन्होंने संत ने कहा कि इसमें जल डालो। तो उन्होंने कहा कहाँ से जल डाले। तो वहाँ बगल में एक बावड़ी थी, वो महात्मा बावड़ी में बाल्टी डालते, जल निकालते और लेके चले। पूरा गांव लग गया। जब वो बावड़ी से जल निकाल कर ला के पूरे गांव के लोग उसमें जल डालने लगे तालाब में, तो मछली जो तड़प रही थी उनकी तड़पन बंद हो गई और लाखों मछलियों के हृदय से जब आशीर्वाद निकला, उनके हृदय से आशीर्वाद निकला, रोम रोम से उनके आशीर्वाद निकला कि जिसने इसमें पानी डाला है, हमको सुखी किया है, भगवान उनका कल्याण करे। तो उसी समय आसमान में बादल छा गए और उसी समय बरसात बरस गई। एक महाराष्ट्र के संत हुए जिनका नाम था एकनाथ जी। एकनाथ जी तीर्थ यात्रा में कावड़ यात्रा में जा रहे थे, तो रेगिस्तान में होकर निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि रेगिस्तान में एक गधा जिसके पैर में कोई चोट आ गई थी और चलने में लाचार था, तो पड़ा हुआ था। जब एकनाथ जी को देखा तो वो गधा मुंह से जीभ बाहर निकाल के ऐसे ऐसे जीभ घुमा रहा था। तो एकनाथ जी ने किसी को पूछा कि भाई ये गधे को क्या हो गया। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि महाराज ये 3 दिन से यहीं पड़ा है, चलने में असमर्थ है। एकनाथ जी ने सोचा 3 दिन से यहाँ पड़ा तो बड़ी प्यास लगी होगी, पर वहाँ तो रेगिस्तान था, वहाँ तो कुआं बावड़ी हैंडपंप नहीं होता। तो उन्होंने सोचा अब क्या करूँ, एकनाथ जी से रहा नहीं गया। तो
और एक नाथ जी ने गधे को ऐसा प्रणाम किया गधे को और कहा कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, मैं इस गधे को ये गंगा जल ये समझ के पिला रहा हूँ कि स्वयं आप ही पी रहे हैं। एक नाथ जी ने कहा भोलेनाथ को कि हे प्रभु, मैं इस गधे को ये समझ के गंगा जल पिला रहा हूँ कि स्वयं आप ही पी रहे। ऐसा कह के जैसे ही उन्होंने गंगा जल गधे को पिलाया तो गधे के अंदर से शंकर भगवान प्रकट हो गए और प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। और शंकर भगवान ने कहा कि अरे वाह एकनाथ, तूने मुझे गधे के अंदर भी देख लिया। और शिव पुराण जो है, हमने शिव पुराण पढ़ा है राम जी की कृपा से, और शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि इस धरती पर जितने भी पेड़ है इनको शंकर भगवान का असल शिवलिंग समझना चाहिए। शिवलिंग दो प्रकार का होता है। एक शिवलिंग होता है अचल, अचल उसको कहता है जो हिले डुले नहीं। जैसे पेड़ क्या है अचल, वो इधर उधर हिले डुलेगा नहीं, और बाकी हम क्या है चल, हम इधर उधर जा सकते हैं। तो शिवलिंग दो प्रकार का होता है मंदिर में, एक होता अचल, वो वहां से इधर उधर नहीं होगा, एक होता चल जिसको हम इधर उधर उठा के रख सकते हैं। तो शिव पुराण में लिखा है कि इस धरती पर जितने भी पेड़ है उनको शंकर भगवान का अचल शिवलिंग समझना चाहिए, और चलने फिरने वाले जितने भी इस धरती पर जीव है उनको शंकर भगवान का चल शिवलिंग समझना चाहिए, और इनको अचल सल शिवलिंग समझ के इनकी सेवा करना चाहिए। इससे शंकर भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक नाथ जी गधे को जल पिलाए तो शंकर भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिए। एक भक्तमाल में कथा आती है कि एक बार माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये मंदिरों में इतने सारे लोग जा रहे हैं, घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, फिर ये नरक इतना क्यों भर रहा है? स्वर्ग में लोग बहुत कम आ रहे हैं, वैकुंठ में कम आ रहे हैं और नरक में बहुत जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो शंकर भगवान ने कहा कि ये लोग मंदिर में तो जाते हैं, नाक तो रगड़ते हैं, पर इनका जो कर्म है ये अपने कर्म को सुधार नहीं पाते। बोले वो कैसे? तो माता पार्वती एक सुंदर कन्या का रूप बनाई और शंकर भगवान एक कोड़ी का रूप बनाए, कोड़ी का, और मंदिर के बाहर बैठ गए। अब मंदिर में जो कोई भी लोग जाते तो मंदिर में जाते समय वो माता पार्वती जो सुंदर कन्या का रूप बनाए थे उनकी तरफ तिरछी नजर से देखते हुए अंदर जाते, और मंदिर में जाकर वापस जब बाहर आ जाते तो वो जो सुंदर कन्या बैठी थी उनको कुछ दान दक्षिणा देते, और फिर उनको कहते कि तुमको अगर किसी बात की, कोई वस्तु की कोई ज़रूरत हो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, हम आपकी सेवा के लिए तैयार है। लेकिन बगल में जो कोड़ी बैठा था उसको कोई कुछ देता नहीं और पूछता नहीं कि आपको कोई ज़रूरत हो तो हमें बताना। अब ऐसा करते करते हजारों लोग दर्शन करके निकले। उतने में एक भगत आया। वो भगत जैसे ही मंदिर के बाहर उसने देखा कि एक कोड़ी है तो तुरंत वो कोड़ी के पास पहुंचा और उसने कहा कि अरे आपको ये क्या हो गया? तो बगल में जो माता पार्वती सुंदर कन्या के रूप में बैठी थी उन्होंने कहा हमारे ये पति देव है। तो उन्होंने कहा कि माता जी आप और ये आप दोनों हमारे घर पे चलिए, हमारा घर वो आपका घर, हमारा धन हम आपका धन, जितना भी हमारे पास जो भगवान ने शक्ति दी है जो हम इनकी सेवा में लगाएंगे और इनका इलाज करेंगे, आप भी इनकी सेवा करना, हम भी इनकी सेवा करेंगे। तो माता पार्वती ने और कहा कि हम किसी के घर पे नहीं जाते। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो मंदिर में नहीं गया, वहीं से वापस लौट गया, मेडिकल पे गया, कुछ मलम पट्टी वगैरह लेके आया और उसने अब कुछ जानता था, वैद्य का औषधि जानता था, उसने अपने हाथ से ही मलम पट्टी किया और मलम पट्टी करके फिर वो मंदिर के अंदर जब गया तो मंदिर में बैठे हुए वाके बिहारी उसको मुस्कुराते हुए नजर आए और वाके बिहारी ने कहा कि बस ऐसे ही जहाँ भी तेरी नज़र गिरे वहाँ पहले मेरा दर्शन करना, फिर किसी और का दर्शन करना। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिख परंपरा है, सिख परंपरा में गुरु गोविंद सिंह जी हुए। तो गुरु गोविंद सिंह जी के चरित्र में आता है कि एक सिख परंपरा के भक्त थे जिनका नाम था भाई दीन दयाल जी। तो जिस समय सिखों का और मुसलमानों का युद्ध हो रहा था तो युद्ध में क्या हुआ कि युद्ध में कुछ सिख भी घायल हो जाते हैं और कुछ मुसलमान भी घायल हो जाते थे युद्ध में। तो एक भाई दीन दयाल जी नाम के भगत थे, वो क्या करते थे कि पानी पिलाने की सेवा करते थे। लेकिन वो जो घायल सिख थे उनको तो वो पानी पिलाते ही पिलाते, लेकिन कुछ घायल मुसलमान जो थे उनको भी वो पानी पिला देते।
कुछ सिखों को उनका ये कर्म अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से शिकायत किया कि गुरुजी, ये अपने घायल सिखों को तो पानी पिलाता ही पिलाता है, पर घायल मुसलमानों को भी पानी पिला देता है। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने उन दीनदयाल जी को अपने पास भरी सभा में बुलाया और गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो दीनदयाल जी ने कहा गुरु गोविंद सिंह जी को कि गुरुदेव, अगर सिख के अंदर वाहे गुरु विराजमान है तो मुसलमान के अंदर भी वही वाहे गुरु विराजमान है, तो इसके लिए मैं इन दोनों को जल पिला देता हूँ। उनकी ये बात सुन के गुरु गोविंद सिंह जी बड़े प्रसन्न हुए और गुरु गोविंद सिंह ने अपने सेवक को आदेश दिया कि इनको मलम पट्टी दे दिया जाए और जितना भी इनको मलम पट्टी लगे है उतना मलम पट्टी इनको देते जाना। और गुरु गोविंद सिंह जी ने दीनदयाल जी को कहा कि आज के बाद मलम पट्टी भी कर दिया करो। जय सिया राम, जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया। तो मित्रों, ये जैसा कि बाबा जी के माध्यम से बहुत कुछ सुनने को मिला और जानकारी मिला। तो मित्रों, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ही शेयर कीजिएगा उतना ही पुण्य के भागी बनिएगा। हरे कृष्णा, राधे श्याम। आप एवं आपके समस्त परिवार को मिले वृंदावन धाम। राधे राधे। अब नाम महिमा के ऊपर बनेगा। वाह, क्या बात है, नज़ारा किया है।